हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? देखिए, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए, इन परिमेय संख्याओं की खास एक विशेषता ये होती है कि इनमें जो डिनोमिनेटर होता है अर्थात Q, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। अर्थात मैं यदि ये कहूँ कि कोई रैशनल नंबर 2/0 हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 2/0 कोई रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि 0 से किसी नंबर में हम डिवीज़न देते हैं तो ये डिवीज़न नॉट डिफाइंड होगा, अर्थात ये परिभाषित नहीं होगा। इसलिए 2/0 कोई रैशनल नंबर नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, देखिए पहले प्रकार के जो रैशनल नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में या तो पॉजिटिव साइन होता है या दोनों में नेगेटिव साइन होता है। इस प्रकार के नंबर को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं। सेकेंड टाइप के रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं नेगेटिव, जिनमें या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अनलाइक साइन हो, अर्थात विभिन्न चिन्ह हो, दोनों में अलग अलग साइन हो। इस प्रकार के रैशनल नंबर को हम कहते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त गुण। अब समवर्त गुण कहते किसे हैं? यदि दो नंबर्स को हम जोड़ते हैं, पहले हम होल नंबर के एक एग्जाम्पल से इसको बात को साबित कर देते हैं कि 2 + 6 = 8 होता है। 2 + 6 = 8 है, तो इसका मतलब A + B यदि हम जोड़ें इन दो नंबर्स को तो हमें जो है क्या प्राप्त हो रहा है? एक होल नंबर प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स को जोड़ने पर हमें एक होल नंबर प्राप्त हो रहा है, तो इस गुण को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अर्थात यदि हम दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें फिर से एक क्या प्राप्त होगा? रैशनल नंबर प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं 2/3 + 4/3 = 2 + 4/3 = 6/3। 6/3 को 2 भी लिख सकते हैं और 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 2/3 और 4/3 को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। अर्थात दो रैशनल नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। तो संख्याओं के इस गुण को हम समवर्त गुण कहते हैं, जैसे हमने होल नंबर में देखा अभी। देखिए, क्या ये सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होता है? क्या सब्ट्रैक्शन पर ये फॉलो होती है ये प्रॉपर्टी? तो हम इसको भी एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं कि क्या इसमें भी हमें रैशनल नंबर प्राप्त होता है। 5/4 - 2/4 = 5 - 2/4 = 3/4। फिर से हमें दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रही है या सब्ट्रैक्शन पर फॉलो हो रही है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे इसको कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पर लागू होती है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर का, 3/4 × 5/4 = 5 3 जा होता है 15 और 4 4 जा होता है 16। अर्थात दो नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से हमें एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। अर्थात
एडिशन पर भी ये अप्लाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई है। और देखते हैं डिवीजन पे कि क्या एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है इसमें भी। तो 4/5 डिवाइड बाय 1/2, तो क्या कर देंगे 4/5 मल्टीप्लाइड बाय इसका इन्वर्स हो जाएगा 2/1, तो 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5। देखिए दो नंबर्स को, रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर हमें फिर से एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन चारों संक्रियाओं पर संपृक्त गुण लागू होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता का गुण। क्रम विनिमय कहते किसे हैं? देखिए दो होल नंबर को लेके पहले हम इसको देख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये हो गया कि किन्हीं दो नंबर के यदि क्रम को हम बदल दें तो क्रम को बदल देने से इनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात मैं यदि 4 + 6 इज इक्वल टू 6 + 4, दोनों परिस्थितियों में टोटल क्या प्राप्त हो रहा है? हमें 10 प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्रम बदल देने से योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संख्याओं के इस गुण को हम कहते हैं क्रम विनिमय गुण। अब सबसे पहले इस गुण को हम देखते हैं रैशनल नंबर में एडिशन पर क्या ये गुण फॉलो होता है। तो एक इसको एग्जाम्पल के जरिए हम देख लेते हैं। 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू, देखिए 4/3, अब इसको रिवर्स कर देंगे, प्लस 2/3। मतलब इस नंबर को हम बाद में ले आए हैं, पहले ये था यहाँ पे, अब इसको दूसरे नंबर पे ले आए हैं। अर्थात हमने इनका क्या कर दिया है? क्रम बदल दिया है। तो देखिए क्रम बदल देने से दोनों के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए 4 + 2 = 6 और 4 + 2 = 6, 6/3। 6/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 2/1 लिख सकते हैं इसको रैशनल नंबर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर ये क्रम विनिमय गुण जो है एडिशन पर, रैशनल नंबर के एडिशन पर क्या कर रहा है? फॉलो हो रहा है। देखिए वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं इसको, क्या ये सब्ट्रैक्शन पर ये रूल फॉलो होता है या नहीं होता है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन पर 3/4, एक एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं। 3/4 - 1/4 इज इक्वल टू 3 - 1/4 इज इक्वल टू 2/4। यहाँ यदि हम इसको उल्टा कर दें, 1/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1 - 3/4 इज इक्वल टू -2/4। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आया? क्रम बदल देने से, दोनों के क्रम को बदल देने से क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पर 2/4 है और यहाँ पर क्या है? -2/4। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर हैं वे सब्ट्रैक्शन पर क्रम विनिमय नहीं होते हैं। तो ये खास बात जो ध्यान देने योग्य है, उस सब्ट्रैक्शन पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में थर्ड है ये मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन पे भी देख लेंगे हम इसको कि 2/3 या 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/4। देखिए 2 3 जा 6 है, 3 2 जा भी 6 है, 5 4 जा 20 है, 5 4 5 जा भी 20 है। तो दोनों परिस्थितियों में जो हमारे पास में जो आंसर है वो 2 3 जा 6/4 5 जा 20, तो 6/20 है दोनों परिस्थितियों में। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पर
ये क्रम विनिमेयता का गुण क्या करता है, फॉलो होता है या अप्लाई होता है। देखिए डिवीजन पे देखेंगे हम इसको, मल्टीप्लिकेशन पे तो हम देख चुके हैं, डिवीजन पे 3/2 3/4 डिवाइड बाय 1/2। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार में इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/2 डिवाइड बाय 3/4। तो देखिए 3/4 मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स हो जाएगा इसका डिवीजन में, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। यहाँ पे देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 का इनवर्स 4/3। तो 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6। देखिए दोनों बार में जो ये डिवीज़न हुआ है, ये डिवीज़न का आंसर जो है अलग अलग है, अर्थात एक बार में 6/4 है और एक बार 4/6 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिवीज़न पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है या अप्लाई नहीं होती है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सहचारिता का गुण। देखिए पहले हम होल नंबर पे देख लेते हैं। माना हमारे पास में कोई 3 होल नंबर हैं इस प्रकार से, इन 3 होल नंबर को हम किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे a + b + c और दूसरी बार में b + a + c। एक तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है, परंतु फिलहाल हम 2 चीज़ों को लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के जरिए समझते हैं इसको। 6 4 और 3 नंबर है हमारे पास में, a b c। तो a नंबर को लिया हमने 6 + 4 + 3। अब की बार में हमने 4 को बाहर ले लिया है और प्लस 6 और 3 को अंदर ले लिया है ब्रैकेट के अंदर में। देखिए 4 + 3 = 7 और 7 + 6 = 13। यहाँ पे देखिए 4 6 + 3 9 9 + 4 = 13। तो दोनों बार में हमें जो है क्या प्राप्त हो रहा है, एक ही आंसर प्राप्त हो रहा है एडिशन पर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सहचारिता के नियम में या सहचारिता के गुण में किन्हीं 3 नंबर्स को हम यदि लेते हैं और उनको हम किसी भी क्रम में इस प्रकार से हम जोड़ दें तो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम किन्हीं 3 रैशनल नंबर को लें तो उन तीनों रैशनल नंबर पर भी ये प्रॉपर्टी इसी ढंग से कार्य करती है। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण के लिए, 3/4 है प्लस 2/4 प्लस 1/4। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें। तो दोबारा जो है इसको दूसरी तरह से लिख लेता हूँ फिर से इसी तरह से। अब 2/4 को मैंने बाहर ले लिया है, 2/4 को बाहर ले लिया है। तो अब 3/4 को, यहाँ पे प्लस का साइन है, 3/4 को मैंने अंदर कर दिया है ब्रैकेट के अंदर और प्लस 1/4 कर दिया है इसको। तो देखिए यहाँ पर पहले ऐड कर लेंगे इनको, 2 और 2 + 1 = 3/4 प्लस 3/4 = 3 + 3/4 = 6/4। यहाँ पे देखिए 3 + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 2/4। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2/4 प्लस 3 और 1 4/4। तो देखिए ये आंसर भी क्या है 6/4 है, 6/4। तो देखिए दोनों परिस्थितियों में हम रैशनल नंबर में भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में ऐड करने पर हमें जो है एक ही आंसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है पूर्णांकों के साथ साथ में पूर्ण संख्याओं पर और रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होती है। चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण का नियम। देखिए, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। कोई एक मल्टीप्लाई है हमारे पास में 125 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब देखिए 125 को हम 100 + 25 भी लिख सकते हैं ना इसको। तो देखिए इसको देखिए आसान गुणा को और आसान बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 25 क्या हो जाएगा। देखिए एक बारी में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी बारी में 25 से मल्टीप्लाई। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो देखिए हमारे पास क्या होगा 1200। यदि हम मल्टीप्लाई करें आपस में और 12 5 जा होता है 60, 12 5 जा 60 और 12 2 जा होता है 24 और 6 300 और 300 और 1200 इज इक्वल टू 1500। तो देखिए गुणा को और आसान बनाने के लिए हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए रैशनल नंबर पर भी ये नियम लागू होता है और इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे इसको। 2/5 है जैसे हमने लिया और 2/5 के साथ में ब्रैकेट में ले लिया हमने 2/3 प्लस 1/3। तो हम क्या करेंगे पहले 2/5 से 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2/5 से 1/3 में। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस देखिए 2/5 प्लस 1/3। देखिए दोनों बारी में ये जो टोटल है 2 2 जा 4 हो गया और 5 3 जा 15 प्लस मल्टीप्लाई है 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। सेम डिनोमिनेटर है तो 4 और 2 ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 4 + 2/15। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6/15। कहने का आशय हमारा ये है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि गुणा को आसान बनाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 5th प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स या योगात्मक प्रतिलोम। देखिए मैं कहूँ यदि कि कोई हमारे पास में नंबर है रैशनल नंबर a/b, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -a/b। 2/3 है जैसे 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -2/3। 4/7 है 4/7 का एडिटिव इन्वर्स -4/7 होगा। देखिए 4 + -4/7 इज इक्वल टू 0/7। 0/7 इज इक्वल टू 0। अर्थात किसी भी रैशनल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। इसी प्रकार लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में एक, यह है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। हमारे पास में एक रैशनल नंबर है p/q। p/q का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ये होगा इसका उल्टा अर्थात q/p। अर्थात p/q मल्टीप्लाइड बाय q/p इज इक्वल टू देखिए pq
अपॉन QP, ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कट के बराबर 1। देखिए एक रैशनल नंबर के जरिए समझते हैं हम। 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। देखिए वैसे तो हम सामान्य रूप में इसको इस प्रकार से काट सकते हैं, परंतु हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 4 जा होता है 20 और 5 4 जा होता है 20 और 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1। अर्थात किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। ये किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक गुड बाय।